सभी बहनों को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपना ख्याल रखें, किसी पे भरोसा ना करें। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है और ये देश दरिंदों और हैवान राक्षसों से भरा हुआ है। और हेलो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगी। मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और पहला मैं ज्योति सुगड़ा उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। आगे मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और मेरा घर का सारा काम हो चुका है। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ आज रियांश के स्कूल में। और रियांश के स्कूल में आज है पेरेंट्स मीटिंग, तो रियांश लोगों की छुट्टी है तो मैं जा रही हूँ मीटिंग में। तो बने रही मेरे ब्लॉग में। और बाहर का मौसम कैसा हो रहा है आप लोगों को दिखाती हूँ मैं तब तक, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे। अब जाती हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मौसम दिखा देती हूँ आप लोगों को बाहर का कैसा हो रहा है। सो गाइस, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है। आज धूप भी नहीं आई हुई है और बादल लगे हुए हैं और मौसम हो चुका है खराब। ये देखो बारिश आने वाली हो रही है। अब ये देखो गंदा हो गया है मौसम बहुत ज़्यादा। और मैं जाती हूँ फटाफट। मीटिंग 8 बजे से चालू थी 12 बजे तक और मेरे को हो गया इतना टाइम, 10 बज गया, अभी तक गई नहीं हूँ मैं। तो जाती हूँ फटाफट, 1 घंटा अटेंड करके आती है मीटिंग। मौसम भी ख़राब हो गया है, बारिश भी आ सकती है तो फटाफट जाती हूँ। सो गाइज, मैं पहुँच चुकी हूँ हाड़ गाँव और यहाँ से अब थोड़ा ही है स्कूल। लेट हो गई मैं, सब लोग चले गए। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ रियांश के स्कूल से घर और मीटिंग हो चुकी है ख़त्म। और मैं आप लोगों को 2 शब्द बोल रही हूँ कि बहुत दुख भरे शब्द हैं। कल से मैं जब जब से मतलब इंस्टाग्राम खोल रही हूँ तो स्क्रॉल कर रही हूँ ऊपर को, तो मेरे को एक ही रील दिखाई दे रहा है। वो रील दिखाई दे रहा है जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। तो वही वीडियो मेरे को बार बार दिखाई दे रहा है और काफ़ी बुरा लग रहा है, काफ़ी दुख हो रहा है कि हमारे देश में लड़कियां कब आज़ाद होंगी और कब सुरक्षित होंगी। हमारा देश तो आज़ाद है, पर हमारा देश तब आज़ाद होगा जब हमारी बेटियां बहनें आज़ाद होंगी। तो हमारे देश में फैल चुके हैं दरिंदे, हैवान, राक्षस। तो इनको इंसान नहीं कहा जाता है, इनको राक्षस कहा जाता है और इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मतलब किसी की माँ बहन को ये देखते नहीं है और किसी के साथ भी कुछ भी कर देते हैं। और अभी मतलब इस टाइम पे ना किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। और मैं जितनी भी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी हैं, मतलब ऑल महिलाएं हैं, मतलब सभी महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि अपना ख्याल खुद रखो। और कोई किसी का नहीं है और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस समय पे अपने माँ बाप से अलावा किसी पे विश्वास करने लायक नहीं रह गया है अब ये समय। और काफ़ी दुख लगा कि हमारे देश में मतलब ऐसे कांड होते रहते हैं और ऐसे केस हैं आते रहते हैं, लेकिन ये लोगों को छोड़ देते देते हैं। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो कहती हूँ इनको बीच चौराहे पे जला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए ऐसे हैवान राक्षसों को। तो काफ़ी बुरा लग रहा है और कि हमारे माँ बहनों के साथ ऐसा गलत हो रहा है। लेकिन ऐसा हमारे देश में कब होगा कि जब हमारे देश की लड़कियां बेटियां सुरक्षित रहेंगी। तो काफ़ी बुरा लग रहा है और काफ़ी दुख की बात है कि एक डॉक्टर होने के नाते जो दूसरे की जान बचा सकती है और उसकी ही जान ले ली गई है। और उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसको तो फांसी होनी चाहिए, सिर्फ फांसी। ऐसे हैवान दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। जब किसी लड़की के साथ तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें अपनी माँ बहन याद नहीं आती हैं? जैसी तुम्हारी माँ बहन है वैसी वो भी हैं। और कितने साल लगे होंगे, कितनी कोशिश की होगी डॉक्टर बनने के लिए, कितना स्ट्रगल किया होगा उसने और आज वो डॉक्टर बनी थी। तो उसके माँ के सपने चूर चूर कर दिए हैं। तो काफ़ी बुरा लग रहा है।
हर साल ऐसे केसें आती रहती हैं और हमारी कई बहनों की जान चली गई है और कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक हमारी बहनें अपनी जान देते रहेंगी ऐसी चीज़ों से। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और हमारे देश की बेटियों को सुरक्षित रखना चाहिए और सबसे पहले तो महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो एक महिला है इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आप लोग भी उसी महिला के कोख से जन्म लेके आए हो और उसी महिला ने आप लोगों को भी परवरिश करके इतना बड़ा बनाया है और आप लोगों को थोड़ा भी समझ में नहीं आता है कि मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी एक किसी की ये भी कभी किसी की माँ बनेगी या किसी की बहन है, तुम्हारे भी घर में बहनें हैं। तो 10 बार सोच लो ऐसा करने से पहले कि हम क्या कर रहे हैं करके। और ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे देश में तो काफ़ी मात्रा में ऐसा होने लग गया है, तो काफ़ी डर लगने लगी है। अब अकेले कहीं जाने को मन नहीं करता है। तो अब किसी कोई इंसान ऐसा नहीं रह गया है कि भरोसे लायक नहीं रह गया है, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो सभी बहनों को हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपना ख़्याल रखें, किसी पे भरोसा ना करें। ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है और ये देश दरिंदों और हैवान, राक्षसों से भरा हुआ है और तो आज हमने अपनी बहन मौमिता देवनाथ को खो दिया है। 1-2 साल पहले हमने अपने उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी को ऐसे ही खोया था और उन लोगों को भी अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। तो उन लोगों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और अंकिता भंडारी को भी न्याय मिलना चाहिए और हमारी जो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर मोमिता देवनाथ हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए और ऐसे हैवान दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इनको सीधे फांसी होनी चाहिए और या तो इनको बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। तब जाके हमारे देश में रोकथाम होगी, तब जाके इन लोगों की संख्या कम होगी और जब इनको फांसी की सजा होगी तब इनको समझ में आएगा। कुछ करने से पहले ये 10 बार सोचेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो अभी किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, किसी पे भरोसा ना करें और अपना ख्याल खुद रखें।